हेलो गाइस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव होमोजेनियस फंक्शन एंड यूलर्स थ्योरम से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। नाउ अगर कोई फंक्शन है सिंगल वेरिएबल, सपोज y इज द फंक्शन ऑफ x, तो y को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो वहां पर एक ही डेरिवेटिव पॉसिबल होगा, दैट इज dy बाई dx। लेकिन अगर कोई फंक्शन है जिसमें एक से ज्यादा वेरिएबल है, सपोज z इज द फंक्शन ऑफ x एंड y, तो यहाँ पर एक से ज्यादा डेरिवेटिव्स पॉसिबल होंगे। जैसे z को डिफरेंशिएट कर सकते हैं x के रिस्पेक्ट में, z को डिफरेंशिएट कर सकते हैं y के रिस्पेक्ट में। तो इस तरह के जो डेरिवेटिव्स होंगे उन्हें हम पार्शियल डेरिवेटिव कहेंगे, राइट। तो अगर किसी फंक्शन में एक से ज्यादा वेरिएबल है तो वहां पर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है। और होमोजीनियस फंक्शन क्या है, तो कुछ फंक्शंस होंगे, चाहे वो वन वेरिएबल हो, टू वेरिएबल हो या थ्री वेरिएबल हो, अगर उसमें एक स्पेशल क्वालिटी है तो उसे हम कहेंगे होमोजीनियस फंक्शन। वो स्पेशल क्वालिटी क्या है वीडियो में देखेंगे आगे। और यूलर्स थ्योरम, तो अगर कोई फंक्शन होमोजीनियस है तो उसके पार्शियल डेरिवेटिव से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है यूलर्स थ्योरम, और इसको भी हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है z इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब एक्स प्लस थ्री वाई, देन वैल्यू ऑफ z वाई वाई। तो ये z यहाँ पर फंक्शन है, z फंक्शन है x एंड y का। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बता देता हूँ। देखो, अगर इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y को लेना है कांस्टेंट, और अगर y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x को लेना है कांस्टेंट। लेकिन अगर z को हम डिफरेंशिएट करेंगे, चाहे हम x के रिस्पेक्ट में करें या y के रिस्पेक्ट में करें, z को कांस्टेंट नहीं लेना है, ये चीज ध्यान रखना। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना तो पहले ये जरूर चेक करना कि कौन किसका फंक्शन है, राइट। तो z यहाँ पर फंक्शन है x एंड y का, तो z स्पेशल ट्रीट किया जाएगा, मतलब कि इसको कांस्टेंट नहीं लेना है, राइट। अब आते हैं क्वेश्चन में। तो z इक्वल टू ये गिवन है, हमें z वाई वाई निकालना है। z वाई वाई से मतलब है z को दो बार डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, और फिर बाद में उसमें ये जो पॉइंट है 3,2 इसको पुट करना है। ओके, तो z वाई वाई को हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, राइट। तो पहले हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, डेल जेड अपॉन डेल वाई। z को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर y है, y का 1 आ जाएगा, तो ये होगा टू एक्स स्क्वायर, ये कांस्टेंट होगा, और y का हो गया 1, माइनस वाई क्यूब एक्स है तो वाई क्यूब का हो जाएगा थ्री वाई स्क्वायर, और एक्स एज इट इज थ्री वाई है तो यहाँ पर आएगा प्लस थ्री। अगेन डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो अब यहाँ पर y वाली टर्म नहीं है तो हो जाएगा जीरो, और ये वाई स्क्वायर है तो इसका टू वाई होगा, और टू इंटू थ्री हो जाएगा सिक्स, सो माइनस सिक्स वाई, और x एज इट इज होगा, थ्री कॉन्स्टेंट है, इसका हो गया जीरो। तो डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर या जेड एक्स एक्स, इसकी वैल्यू आई है माइनस सिक्स एक्स वाई। और अब ये पॉइंट यहाँ पर हमें पुट करना है, x को थ्री रखना है, y को माइनस टू रखना है, तो हो जाएगा माइनस सिक्स, और x को रखेंगे थ्री, y को रखेंगे माइनस टू, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, दैट इज 36। ऑप्शन सी आ जाएगा। If u equals to x to the power y, then value of del 2u upon del x del y at 1, 1। पहले ध्यान रखना है u is the function of x and y, right? Now del 2u upon del x del y, इसको हम लिख सकते हैं del upon del x and del u upon del y। तो del u upon del y निकालेंगे, बाद में उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, राइट। अब del u upon del y क्या आ जाएगा, del u upon del y, तो इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो x यहाँ पर कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, राइट। तो सम कांस्टेंट टू द पावर y, तो यहाँ पर एक्चुअली हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर a टू द पावर x है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, a टू द पावर x log a, राइट। तो यहाँ पर x टू द पावर y है और x कांस्टेंट है, तो क्या आ जाएगा डेरिवेटिव, x टू द पावर y एंड log x। और अब ये डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, तो हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स, एक्स टू द पावर वाई लॉग एक्स। नाउ ये जो फर्स्ट फंक्शन है ये भी एक्स का फंक्शन है, ये भी एक्स का फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें। फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखेंगे, एक्स टू द पावर वाई एज इट इज, लॉग एक्स का हो जाएगा वन बाय एक्स, प्लस एक्स टू द पावर वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पावर आ जाएगी साइड में, और पावर में एक कम कर देना है, और लॉग एक्स को एज इट इज रखना है। तो ये हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लिया। अब इसकी वैल्यू निकालना है वन कॉमा वन पर, तो एक्स और वाई को वन वन से रिप्लेस करेंगे। अब सेकेंड टर्म देखो, लॉग एक्स है तो एक्स को वन से रिप्लेस करोगे तो लॉग वन आ जाएगा, तो लॉग वन होता है जीरो, तो सेकेंड टर्म ओवरऑल हो जाएगी जीरो। फर्स्ट टर्म में एक्स और वाई को वन वन से रिप्लेस करेंगे तो आ जाएगा वन, सो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी।
u इक्वल्स टू log x क्यूब y क्यूब प्लस z क्यूब, देन वैल्यू ऑफ x ux y u y प्लस z uz, राइट। तो पहले हम ux निकाल लेते हैं, u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो log ऑफ समथिंग है और log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन जो कुछ भी यहाँ पर आर्ग्यूमेंट में है, x क्यूब y क्यूब एंड z क्यूब। ना जो आर्ग्यूमेंट में है उसको भी x के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, तो x क्यूब का क्या हो जाएगा यहाँ पर 3x स्क्वायर, y क्यूब का 0 और z क्यूब का भी 0। नाउ ux में x का इंटू कर लेते हैं, यहाँ पर x का इंटू किया, इस तरफ भी करना होगा, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा x क्यूब। तो x ux हमने निकाला, और इसी तरह से आप y uy निकालना। y uy क्या हो जाएगा 3y क्यूब अपॉन x क्यूब y क्यूब एंड z क्यूब, एंड z uz निकालना, तो ये हो जाएगा 3z क्यूब अपॉन x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब। तीनों को हमें ऐड कर देना है, तो x ux y uy एंड z uz। तो यहाँ पर तीनों टर्म को हमें ऐड करना है, डिनोमिनेटर में सेम है तो एक साथ एक बार लिख लेते हैं, x क्यूब y क्यूब एंड z क्यूब। न्यूमरेटर्स को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3x क्यूब प्लस 3y क्यूब प्लस 3z क्यूब। 3 अगर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x क्यूब y क्यूब एंड z क्यूब, और डिनोमिनेटर सेम है x क्यूब y क्यूब एंड z क्यूब। अब ये हो जाएगा कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 3 ना। ऑप्शन ए 1 है, फिर -1 0 है, तो आ जाएगा इसका नन ऑफ द अबव। x to the power x, y to the power y, z to the power z equals to c, where c is constant, then del z upon del y निकालना है, राइट। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि z फंक्शन है x एंड y का, राइट। तो सबसे पहले इसमें दोनों साइड हमें log लेना है, तो ये आ जाएगा log ऑफ x to the power x, y to the power y and z to the power z इक्वल टू log c। log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, राइट। log x इंटू वाई इंटू जेड है तो उसे हम सेपरेट लिख सकते हैं, log x प्लस log y प्लस log z, तो ये हो जाएगा log x टू द पावर x प्लस log y टू द पावर y प्लस log z टू द पावर z इक्वल टू log c। अगेन log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जो पावर है उसको साइड में लिख सकते हैं, तो हो जाएगा x log x प्लस y log y प्लस z log z इक्वल टू log c। और अब इसको हम डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, राइट। लेकिन ध्यान रखना है z यहाँ पर स्पेशल है, z फंक्शन है x एंड y का। जब भी z को डिफरेंशिएट करेंगे तो उसे कांस्टेंट की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, जैसा कि पहले ही मैंने आपको बताया है। तो चलिए डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसको x के रिस्पेक्ट में, सॉरी y के रिस्पेक्ट में। तो x log x है, तो यहाँ पर y वाली टर्म इन्वॉल्व नहीं है, तो इसका हो जाएगा 0, प्लस ये y log y है, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो y एज इट इज log y का हो जाएगा 1 अपॉन y प्लस y का डेरिवेटिव 1 और log y एज इट इज 1 इंटू log y हो गया log y, प्लस यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, z log z है, z को एज इट इज रखेंगे, log z का हो जाएगा 1/z। लेकिन हम z को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इस वजह से साइड में लेना पड़ेगा del z अपॉन del y। y क्यों लिया, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन करना है y के रिस्पेक्ट में, राइट। अगेन प्रोडक्ट रूल के हिसाब से फिर अब z को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो z का आ जाएगा 1, और सिंस हम z को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो लेना पड़ेगा del z अपॉन del y, और log z एज इट इज होगा, log z एज इट इज हो गया, इक्वल टू log c कांस्टेंट है, इसको अगर y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो आ जाएगा 0। y यहाँ पर कैंसिल कर लेंगे और ये z भी कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 1 प्लस log y, 1 प्लस log y, और यहाँ पर ये दो टर्म है, तो del z अपॉन del y को लेते हैं कॉमन, del z अपॉन del y लिया हमने कॉमन, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और प्लस log z आएगा, 1 प्लस log z इक्वल टू 0। सो del z अपॉन del y 1 प्लस log z इक्वल टू, इस टर्म को इधर शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, -1 प्लस log y, राइट। तो यहाँ से del z अपॉन del y ये आ जाएगा, ये टर्म डिनोमिनेटर में हो जाएगी, तो माइनस हो जाएगा 1 प्लस log y अपॉन 1 प्लस log z, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर
ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, लेट z ऑफ x कॉमा y, लेट z ऑफ x कॉमा y इक्वल्स टू ax स्क्वायर माइनस 6xy माइनस by स्क्वायर और डेल z अपॉन डेल x इक्वल टू डेल z अपॉन डेल y है। तो कौन सी कंडीशन यहाँ पर ट्रू होगी हमें देखना है। तो z यहाँ पर फंक्शन है किसका, x एंड y का। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं डेल z अपॉन डेल x। अब फर्स्ट टर्म को अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो x स्क्वायर का होगा 2x, तो हो जाएगा 2ax, और सेकेंड टर्म में भी x है, x का 1 हो जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस 6y। थर्ड टर्म में x नहीं है, हो गया 0 इसका। और ऐसे ही डेल z अपॉन डेल y निकाल लेते हैं। तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे, फर्स्ट टर्म में y नहीं है तो इसका हो गया 0, सेकेंड टर्म में y का 1 हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस 6x। थर्ड टर्म में y स्क्वायर है तो 2y आएगा माइनस 2by। तो दोनों डेरिवेटिव्स हमने कैलकुलेट किया। क्वेश्चन में गिवन है दोनों इक्वल है तो इक्वेट कर लेते हैं। 2ax माइनस 6y इक्वल टू माइनस 6 माइनस 2by। कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, ए बी की वैल्यू निकालेंगे। तो इस तरफ मतलब कि लेफ्ट साइड में x का कोएफिशिएंट है 2a, राइट साइड में x का कोएफिशिएंट है माइनस 6, y का कोएफिशिएंट इस तरफ है माइनस 6 और यहाँ पर है माइनस 2b। तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 6 अपॉन 2 दैट इज माइनस 3, और यहाँ से b इक्वल टू आएगा माइनस 6 अपॉन माइनस 2 दैट इज प्लस का 3। अब दोनों को अगर हम ऐड करें तो a प्लस बी हो जाएगा माइनस 3 प्लस 3 और ये आ जाएगा 0। तो आंसर होगा a प्लस बी इक्वल टू 0, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, f ऑफ x कॉमा y पोजेस कंटिन्यूअस सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव देन। तो ये फंक्शन f है और इसका जो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है वो है कंटिन्यूअस। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू डेल टू एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स, ऑप्शन सी आएगा। मतलब ये है कि यहाँ अगर एक्स वाई है तो इसका ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं, इसको वाई एक्स लिख सकते हैं, राइट। ऐसा कब करेंगे, अगर फंक्शन का सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस होगा। इफ u इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई जेड बी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड ऑफ डिग्री n, देन इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बताना है। तो ये स्टेटमेंट है यूलर्स थ्योरम का। तो उसके अकॉर्डिंग अगर u होमोजीनियस फंक्शन है एक्स वाई जेड में जिसका डिग्री n है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x डेल यू अपॉन डेल एक्स, y डेल यू अपॉन डेल वाई, z डेल यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू n टाइम्स ऑफ u। दूसरे नोटेशन में ऐसे भी लिख सकते हैं, u x आ जाएगा y u y z u z इक्वल्स टू n u। तो ये हम अप्लाई करेंगे अगर u होमोजीनियस फंक्शन हो तभी, राइट। तो u यहाँ पर 3 वेरिएबल्स का फंक्शन है तो यूलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट इस तरह से आएगा। अगर सपोज u एक से ज्यादा वेरिएबल है तभी भी यूलर्स थ्योरम वैलिड होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर u यहाँ पर x और y का फंक्शन है तो यूलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू एन यू। तो एक से ज्यादा वेरिएबल के लिए ये एप्लीकेबल है, लेकिन ध्यान रखना है u होमोजीनियस होना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। लेट u इक्वल्स टू दिस देन u इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1/2। तो यहाँ पर हमें चेक करना है u होमोजीनियस फंक्शन होगा या नहीं, अगर है तो उसकी डिग्री क्या होगी। तो सबसे पहले देखते हैं होमोजीनियस फंक्शन से क्या मतलब है। तो अगर सपोज u फंक्शन है, दो वेरिएबल लेंगे x एंड y, अगर ये होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री m, तो इसको हम लिख सकते हैं u इक्वल्स टू x टू द पावर m f ऑफ y बाय x, राइट। तो u को अगर हम इस तरह से लिखेंगे तो ये फंक्शन हो जाएगा होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री m। और अगर 3 वेरिएबल्स हों, अगर u फंक्शन हो जाए x y एंड z का, और अगर ये होमोजीनियस हो ऑफ डिग्री m, तो इसको हम लिख सकते हैं x टू द पावर m f ऑफ y बाय x z बाय x, राइट। तो अगर फंक्शन u को इस फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री जो भी यहाँ x की पावर में होगा, m है तो ऑफ डिग्री m। क्वेश्चन पर आते हैं, इसको चेक करना ये होमोजीनियस है या नहीं। तो ये पूरा लॉन्ग मेथड यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे, आप कह सकते हो एक तरह से एक शॉर्टकट देखेंगे। तो न्यूमरेटर है, यहाँ पर दो टर्म है। अब फर्स्ट टर्म में पावर कितनी है, फर्स्ट टर्म में x की पावर है 1/2, राइट, अंडर रूट है तो x टू द पावर 1/2 हो गया। सेकेंड टर्म में आएंगे तो y टू द पावर 1/2 है, तो न्यूमरेटर में दो टर्म है और दोनों टर्म की पावर में सेम है, दैट इज 1/2। डिफरेंट हुआ तो होमोजीनियस नहीं होगा, सेम है। तो न्यूमरेटर में दोनों टर्म की पावर में आ रहा है 1/2,
और डिनोमिनेटर में देखें फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर है तो पावर में 2 आ रहा है, और सेकेंड टर्म वाई स्क्वायर है, यहाँ पर भी पावर में 2 है। तो डिनोमिनेटर में 2 टर्म है और दोनों टर्म की पावर में 2 है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। बाद में ये 1/2 को 2 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4/2 दैट इज माइनस 3/2। तो u यहाँ पर होमोजीनियस है और इसका डिग्री है -3/2, तो ऑप्शन सी आ जाएगा। लेट u इक्वल्स टू दिस देन u इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 8। तो अगेन यहाँ पर हमें चेक करना है ये फंक्शन होमोजीनियस है या फिर नहीं है, और अगर होमोजीनियस है तो उसका डिग्री क्या होगा। तो कैसे चेक करेंगे, न्यूमरेटर में सभी टर्म्स का डिग्री देखेंगे वो सेम होना चाहिए। तो x का डिग्री यहाँ पर 1 है, y की पावर भी 1 है तो डिग्री 1 हो जाएगी, z की पावर भी 1 है। तो न्यूमरेटर में 3 टर्म है और तीनों टर्म की डिग्री आ रही है 1, राइट। ध्यान रखना अगर सपोज यहाँ मैं z स्क्वायर करता हूँ तो ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर x y का डिग्री तो 1 रहेगा लेकिन z का 2 हो जाएगा, तो डिग्री सेम आना चाहिए, राइट। तो न्यूमरेटर में सभी टर्म्स का डिग्री आ रहा है 1 और डिनोमिनेटर में 8 आ रहा है, लेकिन अंडर रूट में 8 है। तो अगर सपोज इस तरह से लिखें x टू द पावर 8 तो ये हो जाएगा x टू द पावर 4, राइट। तो एक्चुअल में डिनोमिनेटर में सभी टर्म्स का जो डिग्री है वो 8 नहीं है 4 है, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा 4। नाउ 1 माइनस 4 करेंगे जो हो जाएगा -3। तो ये होमोजेनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री -3, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। If u equals to log of this, then value of x del u upon del x plus y del u upon del y। तो यहाँ पर अगर इस पूरे फंक्शन को कंसीडर करें log of this तो ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर इसको कंसीडर करें तो ये होमोजीनियस फंक्शन हो जाएगा, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं e टू द पावर u इक्वल टू x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 अपॉन x प्लस y, और अब ये होमोजीनियस फंक्शन हो जाएगा। तो u इज नॉट होमोजीनियस बट e टू द पावर u इज होमोजीनियस, और इसका डिग्री क्या होगा, तो न्यूमरेटर में पावर्स 4 आ रही हैं तो 4 आएगा, डिनोमिनेटर में 1 है, 4 माइनस 1 करेंगे तो हो जाएगा 3। तो e टू द पावर u होमोजीनियस फंक्शन है जिसका डिग्री है 3। सपोज इसको अगर हम z से डिनोट करें तो z इज अ होमोजीनियस फंक्शन इन एक्स वाई विथ डिग्री 3। तो z के लिए हम यूलर्स थ्योरम अगर अप्लाई करें तो कैसे लिखेंगे, x del z अपॉन del x प्लस y del z अपॉन del y इक्वल टू nz होता है और n मतलब यहाँ पर 3 है तो हो जाएगा 3z, राइट। और अब यहाँ पर z को रिप्लेस करेंगे e टू द पावर u से तो हो जाएगा x, और यहाँ जाएगा e टू द पावर u, y del y e टू द पावर u इक्वल टू 3 और z है e टू द पावर u, राइट। x एज इट इज। अब e टू द पावर u को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, राइट। तो u फंक्शन है x y का तो u कांस्टेंट नहीं होगा, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो e टू द पावर u को u के ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो सेम आ जाएगा। अब सिंस हमने u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है तो साइड में लिखना होगा del u अपॉन del x प्लस सेम यहाँ पर भी y एज इट इज del u अपॉन del y एंड e टू द पावर u आ जाएगा इक्वल टू 3 e टू द पावर u। नाउ e टू द पावर u यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगी, राइट। तो फाइनली आ जाएगा x del u अपॉन del x प्लस y del u अपॉन del y इक्वल टू 3। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। z इक्वल्स टू f of x, y be a homogeneous function of xy of degree n, then तो z यहाँ पर होमोजीनियस फंक्शन है xy में जिसका डिग्री n है। तो ये एक थ्योरम है, इसके अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू होगी n(n-1) z। तो ऑप्शन ए आ जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है तो आपको इसको भी लर्न करना है। और n क्या हो जाएगा, होमोजीनियस फंक्शन का डिग्री। u इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4 f ऑफ y अपॉन x। अब यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, u को हम लिख रहे हैं x टू द पावर समथिंग f ऑफ y अपॉन x, दैट मीन्स u यहाँ पर होमोजीनियस फंक्शन है जिसका डिग्री है 4, राइट। देन वैल्यू ऑफ दिस, तो अभी प्रीवियस थ्योरम में हमने देखा कि इसकी वैल्यू क्या होगी, n(n-1) u, राइट। और n यहाँ पर 4 है तो 4 u, तो 4 इंटू 3 इंटू u तो हो जाएगा 12u, ऑप्शन सी आ जाएगा। Let z equals to f of x comma y have continuous first order partial derivative and x equals to phi of u comma v and y equals to psi of u comma v, then तो ये चेन रूल का स्टेटमेंट है। चेन रूल को हम दो टाइप से लिख सकते हैं।
तो फर्स्ट चेन रूल होगा, अगर z फंक्शन है x एंड y का और x और y फंक्शन है t के, तो z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या आ जाएगा, डेल z अपॉन डेल t, और ये हो जाएगा डेल z अपॉन डेल x इंटू डेल x अपॉन डेल t प्लस डेल z अपॉन डेल y इंटू डेल y अपॉन डेल t। तो इसको हम कहेंगे फर्स्ट चेन रूल, और इसमें z फंक्शन है एक्स वाई का और एक्स वाई फंक्शन है t के, तो z को डिफ्रेंशिएट करना है t के रिस्पेक्ट में, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। नाउ सेकेंड चेन रूल की बात करेंगे, तो इसमें z अगर फंक्शन है x एंड y का और x और y फंक्शन है u एंड v के, तो दो पार्शियल डेरिवेटिव पॉसिबल है। एक तो ये है z को हम डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू u, राइट, और सेकेंडली z को डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू v, राइट। तो यहाँ पर डेल z अपॉन डेल u ये हो जाएगा डेल z अपॉन डेल x इंटू डेल x अपॉन डेल u प्लस डेल z अपॉन डेल y इंटू डेल y अपॉन डेल u, राइट। और सेकेंड पार्शियल डेरिवेटिव होगा डेल z अपॉन डेल v, तो ये हो जाएगा डेल z अपॉन डेल x इंटू डेल x अपॉन डेल v एंड डेल z अपॉन डेल y, यहाँ प्लस आ जाएगा डेल y अपॉन डेल v। तो यहाँ पर दो पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे, डेल z अपॉन डेल u एंड डेल z अपॉन डेल v। तो इसको हम कहेंगे सेकंड चेन रूल। तो इसमें क्या होगा, z फंक्शन होगा एक्स वाई का और एक्स वाई फंक्शन होंगे u v के। ना ऑप्शन में चेक करेंगे तो z फंक्शन है एक्स वाई का और x फंक्शन है u v का, y फंक्शन है u v का, तो सेकंड चेन रूल अप्लाई करेंगे, राइट। तो पहला फॉर्मूला यहाँ पर ये करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है, यहाँ माइनस आ गया है, और सी भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, तो आ जाएगा ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। z equals to x square minus y square and x equal to 2t, y equal to t square, then value of del z upon del u at t equal to 1। तो z यहाँ पर फंक्शन है x एंड y का और x और y फंक्शन है t के, तो यहाँ पर फर्स्ट चेन रूल यूज करेंगे। तो फर्स्ट चेन रूल के अकॉर्डिंग डेल z अपॉन डेल t क्या हो जाएगा, डेल z अपॉन डेल x इंटू डेल x अपॉन डेल t और डेल z अपॉन डेल y इंटू डेल y अपॉन डेल t। और अभी हमें ये चारों जो डेरिवेटिव्स हैं वो कैलकुलेट करना है। डेल z अपॉन डेल x क्या होगा, तो z को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 2x। डेल x अपॉन डेल t क्या होगा, तो x को t के रिस्पेक्ट में करना है तो आ जाएगा ओनली 2। डेल z अपॉन डेल y, z को y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आएगा माइनस 2y, y को t के रिस्पेक्ट में करेंगे t स्क्वायर है तो ये आ जाएगा 2t। नाउ 2 एज इट इज, x को रिप्लेस कर लेंगे 2t से, हो जाएगा 2t इंटू 2 और माइनस 2, और y को रिप्लेस कर लेंगे t स्क्वायर से तो ये हो जाएगा माइनस 2t स्क्वायर इंटू 2t। तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 हो जाएगा 8t माइनस ये हो जाएगा 4t क्यूब। तो इसकी वैल्यू निकालना है t इक्वल टू 1 पर, t को 1 से रिप्लेस करेंगे तो आ जाएगा 8 माइनस 4 दैट इज 4। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। If z equals to f of u comma v and u equals to x plus y, v equals to x minus y, then del z upon del x plus del z upon del y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर z फंक्शन है u एंड v का और u और v फंक्शन है x एंड y के, तो सेकेंड चेन रूल अप्लाई करेंगे। सेकेंड चेन रूल के अकॉर्डिंग डेल z अपॉन डेल x, इसको हम लिखेंगे डेल z अपॉन डेल u इंटू डेल u अपॉन डेल x प्लस डेल z अपॉन डेल v इंटू डेल वी अपॉन डेल एक्स। सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं डेल जेड अपॉन डेल वाई, तो सेम आएगा, एक्स को रिप्लेस कर लेना वाई से, तो डेल जेड अपॉन डेल यू एंड डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल जेड अपॉन डेल वी इंटू डेल वी अपॉन डेल वाई। अब ये दोनों डेरिवेटिव्स की वैल्यू निकालना है और उन्हें ऐड करना है। तो पहले फाइंड आउट करते हैं डेल जेड अपॉन डेल एक्स। नाउ डेल जेड अपॉन डेल यू, इसको एज इट इज रखना है, राइट, क्योंकि जेड यहाँ पर ये बताया कि फंक्शन है यूपी का, लेकिन एग्जैक्ट फंक्शन क्या है ये गिवन नहीं है, तो इसको तो सेम रखेंगे डेल जेड अपॉन डेल यू। नाउ डेल यू अपॉन डेल एक्स, यू को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ गया, प्लस डेल जेड अपॉन डेल वी एज इट इज, वी को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे 1 आ जाएगा, राइट। नाउ अब सेकेंड जो पार्शियल डेरिवेटिव है उसको निकालते हैं, डेल जेड अपॉन डेल वाई, डेल जेड अपॉन डेल यू को सेम रखेंगे डेल जेड अपॉन डेल यू। नाउ डेल यू अपॉन डेल वाई, तो ये है 1
और यहाँ पर फिर डेल जेड अपॉन डेल वी को सेम रखना है। नाउ डेल वी अपॉन डेल वाई, तो ये आ जाएगा -1, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन माइनस, और ऐड कर लेते हैं डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई, तो ये माइनस का है प्लस का कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ डेल जेड अपॉन डेल यू। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। तो यहाँ पर इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे और हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा एसिम्प्टोट्स एंड एनवेलप। सो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वन।